हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेक सेल को लेकर के जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ, ये डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स नहीं हैं। 11.1% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर 11.1% की हिस्सेदारी नहीं बिकने जा रही। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं क्या फिर। रिलायंस इंडस्ट्री टू सेल हैथवे केबल एंड डेटाकॉम स्टेक एट 11.6% स्टेक वर्थ 442 करोड़ रुपए। तो गाइज़, यहाँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, आपको पता है, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम स्टेक, डेटाकॉम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेक ओन करती है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक है इसके पास। लेकिन उसमें से कुछ परसेंट हिस्सेदारी, लगभग 11.6% की हिस्सेदारी जो है ये बेचने जा रहे हैं। और जो उसकी कॉस्ट बताई जा रही है, यानी जो कीमत इनको मिलेगी, 442 करोड़ रुपए मिल सकती है। ऑफ़र फॉर सेल के जरिए ये प्रोसेस का एग्जीक्यूट किया जाना है। यहाँ अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के थ्रू प्रमोट की जाने वाली कंपनी हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड बेसिकली ऑफ़र फॉर सेल के जरिए 26 और 27 अप्रैल 2021 को 442 करोड़ रुपए के साथ जो है आएगी। और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दोनों चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये तीन अलग अलग नाम से हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के अंदर हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ओन करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के डायरेक्टली उसके शेयर्स नहीं हैं, बल्कि उसके द्वारा प्रमोट की गई कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा प्रमोट की जाने वाली कंपनी हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के 11.61% हिस्सेदारी जो है वो बेची जाएगी। और फ्लोर प्राइस जो इसकी तय करी गई है 21.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और जो टोटल एग्रीगेटेड अमाउंट आएगा 441.61 करोड़ रुपए, जिसको मैं राउंड ऑफ करके बताऊं तो 442 करोड़ रुपए। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स अभी भी हैथवे केबल एंड डेटाकॉम के अंदर 86.61% की हिस्सेदारी ओन करते हैं। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप देखेंगे तो 75% की होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास या प्रमोटर्स के हाथ में बची रह जाएगी। 11.61% की हिस्सेदारी जो है ऑफ़र फॉर सेल के माध्यम से ये बेचने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, लास्ट मंथ जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के प्रमोटर्स थे, जो 338 मिलियन शेयर्स जो हैं, या फिर इसी को हम बोलें 19.1% की हिस्सेदारी जो है, जिसकी टोटल कॉस्ट 853.54 करोड़ रुपए इन्होंने बेचा था। ये लास्ट मंथ की बात है, राइट। तो यहाँ पे जो शेयर सेल है प्रमोटर्स के द्वारा, वो क्यों करी जा रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वजह कोई नहीं है, बल्कि यहाँ अगर आप देखें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। उन सभी नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पे ये प्रोसेस लिया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है कंपनीज़ के अंदर सेट करी गई है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू। तो
तो वो होनी चाहिए, प्रमोटर से उतनी होल्डिंग हटनी चाहिए ताकि जो उसके अंदर आम निवेशक हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपना चाहें तो काम कर सकें, राइट। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया इनिशिएटिव है। जून 2020 ये वो महीना था जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने डेन नेटवर्क्स को और हैथवे, डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे को नेटवर्क 18 और टीवी 18 के साथ में कंसोलिडेट कर लिया था रिलायंस इंडस्ट्री के मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के थ्रू। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, जिसमें मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है इनका, जिसके अंदर आपको बताया था 3 अलग अलग नाम के माध्यम से इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक जो है एक्वायर किया था। यहाँ आप देखें तो उसको मर्ज ही कर लिया था नेटवर्क 18 और टीवी 18 के अंदर। अक्टूबर 2018 का ये वो महीना जिसमें रिलायंस ने मेजॉरिटी स्टेक जो है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड और हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के अंदर बाई किया था, और जो टोटल कॉस्ट थी उस समय 5230 करोड़ यानी 5230 करोड़ रुपए थी। और उसके बाद से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा ही प्रमोट की जाने वाली ये दोनों कंपनीज़ हैं, राइट। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा 26 और 27 अप्रैल जो है ये 2 दिन ऑफर फॉर सेल खुला रहेगा। इसमें जो है इनके हिस्सेदारी को बेचा जाएगा, जिसके बाद प्रोमोटर्स के हाथ में 75% की होल्डिंग रह जाएगी। तो गाइज़ ये एक छोटी सी अपडेट थी जो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर हिस्सेदारी तो नहीं जा रही है 11.61% की। तो नहीं, ऐसा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स यहाँ नहीं बेचे जा रहे हैं, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा प्रमोट की जाने वाली कंपनीज हैथवे केबल एंड डेटाकॉम के अंदर 11.61% की हिस्सेदारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सेट किए हुए नॉर्म्स को सेटिस्फाई करने के लिए करी जा रही है ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। तो गाइस आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर आपको ये कंटेंट क्रिएटिव लगा कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक बटन दे सकते हो, यानी उसको लाइक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, चाहें तो आप उसे क्लिक करके अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आपको कुछ और बताते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से ही जुड़ी हुई मैं आपको बताऊँगा आने वाले कुछ घंटों में नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।